नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में। मैं इलीशा आपके साथ। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा पटना पहुंच गए हैं। मौर्य होटल में महागठबंधन के नेताओं के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई। वे सभी विपक्षी पार्टियों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही बैठक में जीत की रणनीति बनाई गई। राजेंद्र बाबू के बाद 60 साल के बाद अगर मैं चुना जाता हूं तो बिहार का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा। 60 साल के बाद बिहार के लिए क्या अच्छा नहीं होगा और देश के लिए भी अच्छा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतरात्मा की आवाज सुनिए और उसके अनुसार अपना वोट डालिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर विधायक सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तो उनका वोट मेरे ही पक्ष में जाएगा। आरएसएस पर पटना एसएसपी के विवादित बयान पर मंत्री अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धन के नाम पर अगर कोई समाज को बांटता है और देश विरोधी काम करता है तो मैं उसका विरोध करता हूं। पहले भी कई लोगों ने प्रशासनिक अधिकारी रहते आरएसएस पर गलत बयान दिया है। उनमें से कई लोग तो आज मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। बातें की है, अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। ऐसा भी तो है उदाहरण। बहुत से लोग जो केंद्र में मंत्री आज हैं उन्होंने आरएसएस पर क्या क्या बोला है और अभी इसी के में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। हर एक व्यक्ति, हम भी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते बोलते इस फ्लो में बोल जाते हैं कुछ भी। तो हर एक किस प्रिटेक्स्ट में उन्होंने बोला है इसकी हमें जानकारी नहीं है। न भाजपा के नेताओं ने किस प्रिटेक्स्ट में बोला, क्या बोला, हमने ना उनका बयान देखा है ना हमने उनका बयान पढ़ा है। इसलिए उस पर अभी हमारा कमेंट करना उचित नहीं है कि भाई उन्होंने सीनियर एसपी को क्या कहा नहीं कहा। हर एक व्यक्ति को हर एक परिस्थिति में अपने तरफ से रिएक्ट करने की छूट है। एग्जाम्पल दिया सर, एग्जाम्पल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है जेडीयू की तरफ से? बीजेपी ने मांग की है कि तुरंत अविलंब हटाएं। अब है क्या कि हर एक मांग तो बहुत कुछ का किया जाता है, तो हर एक मांग पर थोड़ी एक्ट किया जाता है। अब सीनियर एसपी मांग किया गया है, अब लोग उस पर देखेंगे, प्रशासन के लोग देखेंगे। इस तो प्रशासन का काम है, प्रशासनिक काम है ना। सीनियर एसपी ने क्या, दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी। अगर इस तरीके के कुछ ड्रग स्लिप अगर एसएसपी से हुआ है, बयान ही नहीं, हमने बयान अगर देखा होता उनका बयान कि क्या बोले हैं, छपता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो जब तक हम बयान अपने नज़रों से सुने नहीं, देखे नहीं, तब तक हम कैसे उस पर रिएक्ट करें। मोकामा से राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता चली गई है। AK-47 मामले में कोर्ट से 10 साल की सजा मिलने के बाद विधानसभा सदस्य के रूप में अनंत सिंह की सदस्यता छीन गई है। इसके बाद उनके सियासी विरासत को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 5 बार विधायक रहे अनंत सिंह का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी चर्चा होने लगी है। माना जा रहा है कि उनकी पत्नी को कमान मिल सकती है। राजद प्रवक्ता का भी कहना है कि मोकामा से अनंत सिंह जिसे चाहेंगे वही पार्टी का उम्मीदवार होगा। बिहार पुलिस ने पटना में SDPI के दफ्तर और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर छापेमारी की है। पटना के सब्जीबाग इलाके में SDPI का दफ्तर है। मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किए जाने की भी खबर है। रिपोर्ट्स की माने तो कार्रवाई में ATS भी शामिल है। पहले पटना में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में एक झारखंड पुलिस का रिटायर दरोगा था तो दूसरा PFI का मौजूदा सदस्य अतहर परवेज था। पटना के एक कोचिंग में बदमाशों ने पहले जमकर तोड़फोड़ की, फिर 2 बम फेंके जिसके फटते ही सब धुआं हो गया। बदमाश सीधे कोचिंग सेंटर के ऑफिस में घुसे, वहां मौजूद लोगों को पीटा, फिर तोड़फोड़ करने लगे। 2 बम में एक कोचिंग के ऑफिस में तो दूसरा गली में फेंका गया। इस पूरी घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। मामला सुल्तानगंज थाना के तहत मुसल्लापुर हाट इलाके का है। बम फटने से वहां मौजूद कुछ लोग घायल हो गए हैं। नालंदा में रिफाइनरी तेल से भरा एक टैंकर बेकाबू हो सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी जख्मी हो गए और टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया। इधर टैंकर में रिफाइंड तेल भरा हुआ था जो बहने लगा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। तेल लूटने के लिए होड़ मच गई। जिसे जो मिला उसमें ही तेल भर घर ले जाने लगे।
भागन बिघा ओपी इलाके के 50 गांव के पास ये हादसा हुआ। बिहार के लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने नया गीत चुनाव के बाद की स्थिति पर गाया है। लाल रंग की साड़ी पहनकर उन्होंने यह गीत गाया है। यह गीत केंद्र सरकार पर व्यंग है। पॉलिटिकल गीत में तरह तरह से उन्होंने व्यंग साधा है। नेहा की खासियत रही है कि वह लोग के शब्दों को उठाती है और अपने गीत को धार देती है। पटना के प्रेमचंद्र रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। पूरे बिहार के किन्नरों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पद्मश्री मजमा जोगठी ने कन्नड़ गीत और नृत्य जोगाठी की खास प्रस्तुति दी। पूजा शर्मा ने लोगों का अपनी डांस से लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर डांस ग्रुप ने वंदे मातरम और भारत हमको जान से प्यारा है जैसे गानों का जमकर डांस किया। बिहार में गुरुवार को कोरोना के 497 नए मरीज मिले। इस लिस्ट में पटना एक बार फिर से टॉप पर रहा। यहां कुल 178 नए संक्रमित पाए गए। गुरुवार को आए आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 2596 हो गए हैं। बता दें कि बुधवार के मुकाबले गुरुवार को पॉजिटिव मामले में मामूली कमी दर्ज की गई। बुधवार को राज्य में 565 नए मामले पाए गए थे। बिहार में सावन की पहली सोमवारी से एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मानसून के कमजोर पड़ने से अधिकतर जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। इससे किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं और आमजन गर्मी एवं उमस से परेशान है। अब मौसम विभाग ने 18 जुलाई से सूबे में भारी बारिश और वज्रपात का दौर शुरू होने का अलर्ट जारी किया है। गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को 7 दिन के अंदर नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने इस बात की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को गोटबाया राजपक्षे ने कानूनी तौर पर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति चुनाव 22 जुलाई को होगा। इस बीच प्रधानमंत्री रणनील विक्रमसिंघे ने कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाला है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।